लीगल एक्सपर्ट चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, 2014 में जिस तरह का माहौल पूरे देश में निर्मित हुआ था, पूरे देश में भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम चलाया जा रहा था, स्वामी रामदेव के नेतृत्व में, अन्ना हजारे के नेतृत्व में, और सारे देश की पब्लिक भ्रष्टाचार के खिलाफ लामबंद हो गई थी, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ। और एक आशा की नजर माननीय प्रधानमंत्री जो वर्तमान में है मोदी जी में नजर आ रही थी कि मोदी जी अगर सत्ता में आ जाएंगे तो भ्रष्टाचार छूमंतर हो जाएगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, महंगाई खत्म हो जाएगी। ऐसा हम सारे देश के लोगों की निगाहें और ऐसा हम सारे देश के लोगों की आकांक्षाएं मोदी सरकार पर बन गई थी। लेकिन साथियों, बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है, उस समय मोदी सरकार के द्वारा यह घोषणा किया गया था कि हम प्रति वर्ष 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन क्या हम अगर भ्रष्टाचार और महंगाई को अभी दूसरे नंबर पे रखते हैं, हम बेरोजगारी को देखते हैं, तो बेरोजगारी पर क्या मोदी सरकार सफल हुई है? क्या लोगों को रोजगार मिला है? इस पर अगर हम बात करें तो सरकार ने जैसा लोकसभा में या कई जगह अपने स्टेटमेंट में मोदी जी खुद कह रहे हैं कि हमने 3 लाख कंपनियों को बंद किया। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है साथियों कि 3 लाख कंपनियों को बंद करना तो आसान है, कंपनी बनाने में, क्रिएट करने में, उसका कार्य संचालित करने में, इसके साथ साथ उन कंपनियों में जो एम्प्लॉइज हैं वो उन एम्प्लॉइजों का क्या होगा, इस ओर क्या सरकार का ध्यान गया है? सरकार तो बहुत वाहवाही लूट रही है कि हमने रोजगार, बहुत सारे रोजगार दिए, लोगों को स्वरोजगार दिए, लोगों को मुद्रा योजना के तहत ऋण दिए जिससे अपना स्व रोजगार कर रहे होंगे, आलू पकौड़ा आप समोसा बेच रहे होंगे, रोजगार मिल रहा होगा। लेकिन क्या जो ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, डिप्लोमा किया, ऐसे व्यक्तियों का ख्वाब यही रहता है कि हम पोस्ट ग्रेजुएट करें, इंजीनियरिंग करें, मास्टर डिग्री लें और मास्टर डिग्री लेके हम समोसा बेचें या चाट बेचें या रिक्शा ठोला थैली चलाएं, यही ख्वाब रहता है। इसी के लिए आप पैसा दे रहे हैं। साथियों, आप ताजुब करेंगे कि मोदी सरकार ने अपने मुंह से ये ऐलान किया है कि हमने 3 लाख कंपनियों को बंद किया। अब अगर थोड़ा सा आप मान लीजिए कि एक कंपनी में अगर ये मान लीजिए कि 50 कर्मचारी तो ऑलरेडी होंगे ही, अगर वो कंपनी बनी है तो 50 कर्मचारी तो होंगे ही। अगर आप 50 कर्मचारी के रेशियो से जोड़ेंगे तो 3 लाख गुणे 50 करेंगे तो 1.5 करोड़ होता है, यानी 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। थोड़ा सा हम आंकड़ा बढ़ाते हैं, अगर मान लीजिए इन कंपनियों में 100 एम्प्लाई कार्यरत हैं तो 100 एम्प्लाई का अगर हम गुणा करते हैं तो 3 करोड़ होता है, यानी 3 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। अगर हम 500 एम्प्लाई मानते हैं, जो कि 500 से भी अधिक एम्प्लाई होंगे, अगर वो कंपनी बनी है, मल्टी स्टेट लेवल की कंपनी है जिसके ऑल ओवर इंडिया में ब्रांचेज हैं, ऐसी कंपनियों को अगर हम देखें तो उसमें एम्प्लॉइजों की संख्या तो लाखों में है। लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि इन कंपनियों में अगर हम औसत माने तो 500 कर्मचारी अगर मान के चले तो 500 कर्मचारी मल्टीप्लाई अगर हम 3 लाख से करते हैं तो 15 करोड़ होता है। अब साथियों, आप ही बताइए कि 15 करोड़ लोगों को बेरोजगार करने का आंकड़ा खुद मोदी सरकार अपने स्टेटमेंट में दे रही है, लोकसभा में दे रही है, राज्यसभा में दे रही है, अपने भाषण में दे रही है कि हमने 3 लाख कंपनियों को बंद कर दिया। 3 लाख कंपनियों को बंद करने का मतलब है कि कम से कम 15 करोड़ लोगों का रोजगार आपने छीन लिया। 15 करोड़ लोगों के रोजी रोटी के प्रबंध का व्यवस्था आपने छीन लिया। तो क्या इन 15 करोड़ लोगों के पुनर्रोजगार दिलाने के लिए, पुनर्जाब दिलाने के लिए आपने क्या प्रयास किया? अगर हम साथियों सहारा इंडिया का बात करें तो अकेले सहारा इंडिया में लगभग, अगर हम कर्मचारियों की बात करें तो 1 से 1.5 लाख कर्मचारी थे
जिनका पूरा जीविकोपार्जन इसी सैलरी से, इसी सहारा के जीवन वित्तीय सहारा के ही कार्य से चल रहा था। वो फुल टाइम कर्मचारी थे, 1.5 लाख। अब 1.5 लाख के साथ साथ लगभग इसमें 11-12 करोड़, 11-12 लाख ऐसे एजेंट थे जिनका भी पूरा का पूरा जीविकोपार्जन सहारा इंडिया के कमीशन पर ही आधारित था। उनके नीचे कम से कम 1-1, 1.5 लाख एजेंट थे, कार्यकर्ता थे। और ये कार्यकर्ता एक नेटवर्क के माध्यम से अगर ये भी कार्यकर्ता काम करते थे तो ऊपर वालों को कमीशन मिलता था। इस तरह से लगभग 11-12 करोड़, 11-12 लाख इसमें समर्पित कार्यकर्ता थे जिनका एक मुख्य कार्य था सहारा इंडिया, सहारा इंडिया, सहारा इंडिया। आज आप ऐसे सहारा इंडिया कंपनी को, जो पूरे देश में थी, पूरे देश में इनके ब्रांचेस थे, ऐसे लोगों को आप बेरोजगार कर दिए। 11-12 लाख लोग आज बेरोजगार हो गए। उनका क्या आप अपने वादों पर खरा उतर रहे हैं? आप स्वयं देख के बताइए, क्या यह हम जो आंकड़ा पेश कर रहे हैं कि आपने 3 लाख कंपनियों को बंद किया, तो क्या एक कंपनी में 500 एम्प्लाई नहीं रहे होंगे? अगर 500 एम्प्लाई रहे होंगे तो 15 करोड़ लोगों का रोजगार तो आपने छीन लिया। तो यह जो आप बता रहे हैं कि हम प्रति वर्ष 1 करोड़ रोजगार देंगे, तो आपका शासनकाल अगर हम देखें तो 10 वर्ष भी अभी पूरा नहीं हुए हैं, लेकिन हम 10 वर्ष मानते हैं। तो आपने रोजगार अपने वादे के अनुसार 10 करोड़ दिया, लेकिन रोजगार कितना छीन लिया? 15 करोड़ लोगों का रोजगार छीन लिया। तो यह हम कैसे मान सकते हैं कि मोदी सरकार आप अपना वादा पूरा कर रहे हैं? आप वादा पूरा नहीं, आप वादे के खिलाफी के साथ साथ जो था उसको भी छीन लिए। तो आप ये वादा कहां पूरा किए? इसके अलावा आप लोगों की सरकार आंकड़ों पर चलती है। आप लोग महंगाई सूचकांक देखते हैं, आंकड़ा में महंगाई सूचकांक आप 0 बता देते हैं, 6 बता देते हैं, 4 बता देते हैं। कांग्रेस के जमाने में आप बताते थे कि डबल डिजिट में थी, 15-16% की महंगाई थी, और आज 6% आ गई है। लेकिन यह डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट से हम आम लोगों का क्या वास्ता? हम लोग तो जब बाजार में जाते हैं तो जो पेट्रोल पहले 70 से 80 रुपए लीटर हुआ करता था, आज 100 से 110 रुपए लीटर है। जो अनाज हम लोग, जो दलहन दाल हो गया, दाल जैसे अरहर तुअर की दाल जो 80 से 90 रुपए या 50 से 60 रुपए किलो आसानी से मिल जाती थी, आज वह जस्ट डबल हो गई है। डबल से भी अधिक, लगभग 180-190 रुपए किलो पहुंच गई है। तो हम किसको महंगाई माने? क्या महंगाई कम हुई है या महंगाई घटी है? इसके अलावा हम देखें गैस सिलेंडर, जो पहले कभी 400 या 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिला करता था, आज वही गैस सिलेंडर जस्ट डबल हो गया है। तो आंकड़ा तो आपका जरूर सिंगल डिजिट में आ गया है, लेकिन हकीकत में अगर हम देखें तो महंगाई डबल नहीं ट्रिपल डिजिट में पहुंच गई है। अब यह क्या है, कैसा आंकड़ा है, इस पर आप या आम जनता ही बता सकती है कि महंगाई बढ़ी है कि घटी है। यह मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं, लेकिन जो स्पष्ट दिख रहा है उसके लिए तो मैं स्पष्ट बोल रहा हूं कि आपने 3 लाख कंपनी बंद करके 15 करोड़ लोगों का रोजगार छीना है। आपने 10 करोड़ लोगों को रोजगार भले दिया, लेकिन आपने 15 करोड़ लोगों का रोजगार छीना। इसका मतलब माना जाएगा कि 10 वर्ष में आपने 5 करोड़ लोगों का रोजगार छीना है। आपने रोजगार दिया नहीं है, बल्कि 5 करोड़ लोगों को बेरोजगार बनाया है। साथियों, इसके अलावा अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें तो आज पूरे देश में भ्रष्टाचार का आलम इतना ज्यादा बढ़ गया है, इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आज कहीं कहीं पर भी कहीं भी छापा मारें तो अकूत की संपत्ति उन कर्मचारियों के पास से निकल रही है। आपका तो स्लोगन था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन आप भले न खाएं, लेकिन आपके कर्मचारी इतना ज्यादा खा रहे हैं, इतना ज्यादा खा रहे हैं कि उनके पास अकूत संपत्ति निकल रही है। तो हम कैसे मान लें कि आपने भ्रष्टाचार को कम कर दिया है? आपका यह कथन कि पहले जमाने में अगर 100 रुपया भेजा जाता था तो सुपात्र व्यक्ति, पात्र व्यक्ति तक 10 रुपए पहुंचता था,
90 रुपए बीच के बिचौलिए खा लेते थे। लेकिन आज यह बात सही है माननीय प्रधानमंत्री जी कि आप 100 भेजते हैं तो 100 पात्र के बैंक खाते में जाता है, लेकिन 100 रुपए पाने के लिए उस व्यक्ति को 90 रुपए पहले ही खर्च कर देने पड़ते थे, पहले ही उसको 90 रुपए अपने जेब से देना पड़ता है। आज का हकीकत ये है, तब उसके खाते में 100 रुपए जाते थे। लेकिन पुराने जमाने में ये था कि उस व्यक्ति को अपने जेब से देना नहीं पड़ता था, वह भले 10 आता था, 10 में ही वो संतोष करता था, क्योंकि वह अपने जेब से पहले नहीं देता था। लेकिन आज की स्थिति ये है मोदी जी कि अगर आपका 20,000 रुपए शौचालय का पैसा लेना हो तो 20,000 लेने के लिए कम से कम 10,000 रुपए पहले ही देना पड़ता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार पर हमने अंकुश लगाया है? आपका डाटा जरूर कह रहा है कि 20,000 भेजे हैं, 20,000 इसके खाते में आया है, लेकिन 20,000 इसके खाते में आने से पहले उस व्यक्ति को कितना खर्च करना पड़ा है, इसका आंकड़ा कौन बताएगा, कौन समझाएगा आपको? मोदी जी, आज देश की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। आपके भाषणबाजी से देश में स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। आज देश में महंगाई से सारी जनता त्राहिमाम कर रही है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। इसके अलावा भ्रष्टाचार तो आप पूछिए ही नहीं, भ्रष्टाचार तो ऐसा हो गया है कि अगर सरकारी बिल्डिंग के पास खड़े हो जाएं तो सरकारी बिल्डिंग का ईंट पत्थर भी आपसे घूस लेने लगता है, वह ईंट पत्थर भी बोलने लगता है कि आप मेरे बिल्डिंग के पास खड़े हैं तो आपको पैसा देना पड़ेगा। इस तरह की स्थिति निर्मित हो गई है। मोदी जी, अब समय आ गया है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको इस विषम परिस्थितियों पर जरूर गौर करना होगा। और आप जो अपना नियम बना रखे हैं, आप जो अपना एक तरह से जो चुप्पी साध लेते हैं गंभीर मुद्दाओं पर, उन मुद्दों पर आपकी चुप्पी अब नहीं चलेगी। अब देश की जनता जानना चाहती है कि आखिर आप इस गंभीर मुद्दे पर क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे। मैंने कई उदाहरण देखा, 1.5 साल से किसान आंदोलन पर बैठे रहे, लेकिन आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। इसी तरह से दूसरा आंदोलन हम देख लें, रेसलर वाला मामला, यह भी लगभग कई महीने से बेचारे रामलीला मैदान जंतर मंतर पर बैठे थे, लेकिन इस गंभीर मुद्दे पर भी आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। अभी मणिपुर का आंदोलन, मणिपुर का अभी क्राइसिस चल रहा है, लेकिन मणिपुर के क्राइसिस में भी आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। आप तरह तरह के भाषणबाजी तो करते हैं, लेकिन जो गंभीर मुद्दे हैं उन मुद्दों से आप मुख मोड़ लेते हैं। तो मेरा यह कहना है कि आप इन गंभीर मुद्दों से कितना दिन तक मुख मोड़ेंगे? अगर आप इसी तरह से मुख मोड़ते रहे तो देश की जनता भी आपसे मुख मोड़ लेगी। उस दिन स्थिति कैसी होगी आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। साथियों, इसी बातों के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूं। कृपया वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।